वैम्पायर साहब। राधे राधे। मेरा नाम है सेलिन। औरत बनने का शौक है? नहीं, मेरा नहीं, जो ये लड़की स्टोरी बता रही है उसका। जो एक वैम्पायर है, तो वैम्पायर्स ने 600 साल पहले भेड़ियों को मार दिया था, जिनको लाइकन के नाम से बुलाया जाता था। लाइकन के बॉस का नाम था लूसियन, जिसे वैम्पायर ने मार दिया था ये सोचकर कि ये जंग अब खत्म हो जाएगी। पर कुछ लाइकन अब भी जिंदा हैं, जिन्हें वैम्पायर ढूंढकर मार रहे हैं। लाइकन अब काफी कमजोर हो गए हैं और इंसानों का रूप लेकर उनके बीच में रहते हैं। इन्हें अब पूर्णिमा की रात से ज्यादा शक्तियां भी नहीं मिलती। वैम्पायर्स ने कभी लाइकन से समझौता नहीं किया और इन बचे हुए लाइकन्स को भी मारने लगे हुए हैं। अब हमें कुछ लाइकन दिखाए जाते हैं जो कि एक इंसान का पीछा कर रहे होते हैं, और ये लड़की सेलिन जो कि एक वैम्पायर है और इसका दोस्त इनकी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद ये लाइकन्स इस इंसान पर हमला कर देते हैं, पर सेलिन वहाँ आ जाती है और इनसे लड़ती है और इस इंसान को बचा लेती है। जहाँ ये रेज नाम का लाइकन काफ़ी तगड़ा होता है और एक दो वैम्पायर्स को मारकर चला जाता है। इतने में सेलिन वहाँ आ जाती है और एक लाइकन को मार देती है, पर रेज इसके पीछे लग जाता है। ये भाग के टनल में छुप जाती है, जहाँ इसे पता लगता है कि यहाँ टनल में एक जगह पर लाइकन ने अपनी पूरी फौज बना रखी है। वहाँ हमें लाइकन्स का बॉस लूसियन भी देखने को मिलता है, जो कि आज भी जिंदा है, और ये तैयारी कर रहे होते हैं सारे वैम्पायर्स को खत्म करने की। अब सेलिन अपने महल में चली जाती है, जहाँ इसकी तरह सारे वैम्पायर्स रहते हैं। वहाँ जाके सेलिन बताती है कि लाइकन्स हमें मारने के लिए इन गोलियों का यूज कर रहे हैं। वहाँ कान नाम का वैम्पायर इन्हें चेक करता है और उसे पता लगता है कि ये अल्ट्रा वायलेट गोलियां हैं, जिसे सूरज की किरण से बनाया गया है, क्योंकि तेज रोशनी से वैम्पायर मर जाते हैं। सेलिन इन्हें बोलती है कि हमें लाइकन्स की फौज पर जाके हमला करना चाहिए, पर इनका बॉस क्रेवन मना करता है कि अब लाइकन जिंदा नहीं है, थोड़े बहुत बचे होंगे, उनसे बाद में निपट लेंगे। और कान बोलता है कि लाइकन्स की फौज लूसियन के जमाने में थी, पर जब लूसियन ही जिंदा नहीं है तो लाइकन्स भी ज्यादा नहीं होंगे। सेलिन बोलती है फिर भी एक बार चेक तो करना चाहिए हमें। क्रेवन बोलता है ठीक है, मैं बाद में सोरेन की फौज को भेज दूंगा। सेलिन वहां से चली जाती है, ये बोल के कि अगर विक्टर आज जिंदा होते तो वो मेरी बात जरूर सुनते। सेलिन ऊपर एक कमरे में जाके विक्टर की कब्र को देख रही होती है, जो कि सब वैम्पायर्स का राजा है। वहाँ तभी एरिका आती है। सेलिन इसे बोलती है कि अगर विक्टर आज जिंदा होते तो वो मुझे पूरी फौज के साथ लाइकन्स पर हमला करने देते, और पता नहीं विक्टर ने क्रेवन को क्यों बॉस बनाया। एरिका बोलती है चलो अब तुम तैयार हो जाओ पार्टी के लिए, अमेलिया के कबीले के लोग आने वाले हैं। सेलिना अब रिकॉर्डिंग देखने लग जाती है जो इन्होंने लाइकन से फाइट के पहले की थी। वहाँ रूम में क्रेवन आ जाता है और कहता है कि तुम जानती हो ना तुम्हें पार्टी में मेरा साथ देना है, और तुम लाइकन के साथ इस लड़ाई को इतना सीरियस क्यों ले रही हो। सेलिन बोलती है ये लाइकन किसी इंसान का पीछा कर रहे थे, कुछ तो गड़बड़ है। क्रेवन बोलता है वो सिर्फ उसे खाने के लिए पीछा कर रहे होंगे, तुम अब जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाओ। अब हमें एक डॉक्टर दिखाया जाता है जो लूसियन के लिए काम कर रहा है और वैम्पायर्स का खून निकालकर उसे लाइकन के खून से मिला के कुछ टेस्टिंग कर रहा होता है, पर हर बार इसका रिजल्ट नेगेटिव आता है। अब हमें वो इंसान दिखाया जाता है जिसका पीछा लाइकन्स कर रहे थे। इसका नाम माइकल है और ये एक सर्जन है, और रेज लूसियन के पास जाकर बोलता है कि हम पर वैम्पायर्स ने हमला कर दिया था और हम माइकल को नहीं पकड़ पाए। लूसियन बोलता है तुम्हें वैम्पायर्स ने तो नहीं देखा ना कि तुम एक इंसान को पकड़ रहे हो। रेज कहता है मुझे नहीं लगता उन्हें पता होगा, और वैम्पायर्स के महल पर इनके सारे कबीले के लोग आ जाते हैं। क्रेवन सेलिन का वेट कर रहा होता है कि कब नीचे आएगी, पर क्रेवन को पता लगता है कि सेलिन वहाँ से निकल गई है। सेलिन माइकल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालकर उसके घर पहुँच जाती है, पर वो वहाँ नहीं होता। कुछ देर बाद माइकल घर आता है और सेलिन इसकी गर्दन पकड़ लेती है कि बता लाइकन्स तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं। वहाँ तभी काफ़ी सारे लाइकन्स आ जाते हैं और माइकल वहाँ से भागने लगता है। सेलिन अकेले ही सारे लाइकन्स से लड़ती है। माइकल जाके लिफ्ट में छुप जाता है और वहाँ लूसियन आके इसे काट लेता है, और सेलिन वहाँ आके माइकल को बचाकर ले जाती है। पर लूसियन ने अपना काम कर दिया, उसे बस माइकल का ब्लड चाहिए था जो इसे मिल गया। लूसियन अब सेलिन और माइकल का पीछा करता है और सेलिन के तलवार घुसा देता है, पर सेलिन किसी तरीके से वहाँ से बच के निकल जाती है। पर चोट लगने से सेलिन बेहोश हो जाती है और गाड़ी को पानी में कुदा देती है। माइकल इसे पानी से निकालकर बाहर लाता है और इसकी चोट पर कपड़ा बांध देता है। लूसियन अपने अड्डे पे जाके डॉक्टर को माइकल का ब्लड देता है कि मैंने उसे काट लिया है और 2 दिन बाद पूर्णिमा की रात है और वो भी लाइकन बन जाएगा और खुद हमें ढूंढ के यहाँ पहुँच जाएगा। डॉक्टर माइकल के ब्लड को लाइकन और वैम्पायर के ब्लड में मिला के टेस्ट करता है और रिजल्ट पॉजिटिव आता है। डॉक्टर बोलता है यानी कि माइकल शुद्ध फैमिली का वंश है। सेलिन अब होश में आ जाती है और माइकल को महल में ले जाती है, जहाँ एरिका सेलिन को बोलती है कि तुम्हें क्रेवन ने बुलाया है। क्रेवन सेलिन पर थोड़ा चिल्लाता है
कि तू बाहर क्यों गई और इस इंसान को यहाँ क्यों लाई, लगता है तेरा उस पर दिल आ गया है। सेलिन बोलती है फुद्दू गिला ना कर यार, लाइकन इसके पीछे पड़े थे तो मैं इसे यहाँ उठा लाई और उसने मेरी जान भी बचाई। और एरिका माइकल के पास कमरे में अकेले होती है और उसका खून देख के इसका मन ललचा जाता है। माइकल की तभी आँख खुलती है और वो डर के खिड़की से कूद जाता है और वहाँ से भाग जाता है और क्रेवन सेलिन के वहीं एक थप्पड़ मार देता है। सेलिन अब ट्रेनिंग कर रही होती है और कान आके इसे एक नई बंदूक देता है जिसमें सिल्वर भरा हुआ है ताकि सिल्वर का यूज़ करके लाइकन्स को आसानी से मारा जा सके। सेलिन कान को बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि लूसियन आज भी जिंदा है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये क्रेवन लूसियन के साथ ही काम कर रहा है। लूसियन इसे बोलता है तुम्हारे लिए मैंने अपना खून बहाया था, मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो और ना रहोगे, तो जैसा मैंने बोला है बस वो करते जाओ। और सेलिन जाके पुरानी बुक्स में पढ़ती है जिसमें लिखा गया था कि क्रेवन लाइकन्स के किले में घुसा था और उसने लूसियन को भी मार दिया था, जिसका वो सबूत भी लेके आया था। पर बुक्स में सेलिन लूसियन के गले में एक लॉकेट देखती है जो इसने पहले भी देखा था जब ये माइकल को बचाने गई थी। और एरिका सेलिन को आके बताती है कि मैंने माइकल के गले पे निशान देखा था, उसे लाइकन्स ने काटा हुआ है, वो भी लाइकन बन जाएगा। माइकल अब हॉस्पिटल में अपने दोस्त के पास जाता है इलाज कराने के लिए कि मुझे किसी आदमी ने काट लिया है, पर इसका दोस्त हरामी होता है, बाहर से पुलिस को बुला लेता है जो कि लूसियन के ही बंदे होते हैं। पर माइकल ये सब देख लेता है और शीशा तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। और सेलिन दोबारा से विक्टर की कब्र के पास जाती है और उसे अपना ब्लड पिला देती है ताकि विक्टर के दिमाग से कनेक्ट करके उससे बात कर सके। सेलिन विक्टर को बोलती है कि आपको समय से पहले जगाने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, पर लूसियन आज भी जिंदा है और इसी शहर में घूम रहा है, वो हम पे हमला करने की प्लानिंग कर रहा है और मुझे लग रहा है कि क्रेवन भी उसके साथ मिला हुआ है। माइकल अब हॉस्पिटल से भागने के बाद दोबारा वैम्पायर्स के महल में आ जाता है और सेलिन से मिलने के लिए बोलता है। और क्रेवन सेलिन को बोलता है अगर तू इस महल से बाहर गई तो वापस नहीं आने दूंगा। सेलिन बोलती है अब विक्टर जागने वाले हैं तो वही इसका फैसला करेंगे। क्रेवन की फट जाती है और सेलिन माइकल को गाड़ी में बिठा के ले जाती है। क्रेवन अब सीधा विक्टर की कब्र के पास चेक करने जाता है। वहाँ तभी एरिका आती है और क्रेवन को बता देती है कि सेलिन का दोस्त माइकल एक लाइकन है। इतने में विक्टर उठ जाता है और बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है। और सेलिन माइकल को समझाती है कि तुम वैम्पायर्स और लाइकन्स के बीच लड़ाई में फंस गए हो और मेरा काम भी लाइकन्स को मारना है। माइकल बोलता है फिर तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो। सेलिन बोलती है क्योंकि मुझे जानना है कि लूसियन तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। और विक्टर क्रेवन को बोलता है जैसे ही सेलिन यहाँ आए उसे मेरे पास लेके आना, उसने मुझे बहुत कुछ बताया है और मैंने तुम्हें वैम्पायर का सरदार बना के गलती की, तुम्हारी वजह से सब कमज़ोर हो गए हैं। विक्टर बोलता है चलो मार्कस को भी जगा दे। क्रेवन बोलता है कल अमेलिया के लोग आएंगे जागरण करने और इसे जगा देंगे और आप अपने टाइम से 100 साल पहले ही जाग गए हो। क्रेवन अब बाहर जाके गुस्से में जाता है कि सेलिन ने मुझे धोखा दे दिया है। और एरिका क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। एरिका बोलती है हाँ अपन तेरे साथ हैं। और सेलिन माइकल को एक सेफ जगह में ले जाती है कि तुम यहाँ सेफ रहोगे। जहाँ गोलियाँ देखकर माइकल बोलता है कि ये सब किस लिए हैं। सेलिन बोलती है ये चांदी है और उसी से हम लाइकन्स को मारते हैं। और लूसियन अपने अड्डे पर अपनी फ़ौज को हमला करने के लिए तैयार कर रहा है। सेलिन अब माइकल को बताती है कि मेरी फैमिली को लाइकन्स ने मार दिया था पर मुझे विक्टर ने बचा लिया जो कि वैम्पायर के बादशाह हैं और उन्होंने मुझे वैम्पायर बनाया ताकि मैं ताकतवर बन के अपनी फैमिली का बदला ले सकूं। माइकल बताता है कि उसकी वाइफ भी एक हादसे में मर चुकी है। अब सेलिन वहाँ से जाने लगती है तो माइकल बोलता है मेरा क्या होगा। सेलिन बोलती है तुम्हारा फैसला विक्टर करेंगे। दोनों थोड़ी पप्पी झप्पी करते हैं और सेलिन इसे वहीं बांध कर निकल जाती है क्योंकि कल पूर्णिमा की रात है और माइकल भी लाइकन यानी कि भेड़िया बन जाएगा। और एरिका और क्रेवन की कमरे में कुश्ती चल रही है। सेलिन भी वापस अपने महल में आ जाती है। क्रेवन सीधा सेलिन के पास जाता है कि तुझे मैं जैसा कहूँगा अब तू वैसा ही जाके विक्टर को बोलेगी वरना महल से बाहर फेंक दूंगा। सेलिन क्रेवन को एक घुसंड मार के विक्टर के पास भाग जाती है। विक्टर सेलिन को बोलता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि लूसियन जिंदा है। सेलिन बोलती है मैंने उसे खुद देखा है। विक्टर बोलता है कि तुमने मुझे फालतू में टाइम से पहले जगा दिया। हम फैमिली वाले बारी बारी से राज करते हैं, अब मार्कस की बारी थी जागने की और राज करने की, पर तुमने मुझे जगा दिया। सेलिन बोलती है मैं लूसियन के जिंदा होने का प्रूफ ला सकती हूँ। विक्टर बोलता है नहीं, तू प्रूफ नहीं लाएगी, तू खुद एक लाइकन के साथ घूम रही है। थू थू, प्रूफ लाने में खुद क्रेवन को भेज दूंगा। तूने हमारे कबीले के नियम तोड़े हैं, तुझे माफ़ नहीं किया जाएगा। कल जब अमेलिया के लोग जागरण करने आएंगे तुम्हें सजा दी जाएगी। और क्रेवन भी ये सब सीसीटीवी कैमरा से सुन रहा होता है। क्रेवन अब सेलिन को ले जाके एक कमरे में बंद कर देता है और बोलता है अब भी वक्त है, तुम मेरी रानी बन जाओ, मैं तुम्हें बचा लूँगा। सेलिन बोलती है चल बे नल्ले, तो तू लूसियन का चमचा है, बातें बड़ी बड़ी करता है। और अमेलिया के लोग भी शहर में आ गए होते हैं जिनको रिसीव करने का काम कान का होता है।
बट क्रेवन उसे रोक देता है कि तू उन्हें नहीं लेने जाएगा, मैं सोरेन को भेज दूंगा। सोरेन वहाँ जाके बस खड़ा रहता है और अमेलिया की फैमिली को लाइकन्स मार देते हैं और एरिका महल की लाइट बंद करके सेलिन के पास जाती है और उसे बंदूक दे देती है कि तुम भाग जाओ यहाँ से। सेलिन खिड़की से कूद के निकल जाती है और महल के बाहर लाइकन का डॉक्टर काफ़ी सारे लाइकन के साथ गाड़ी में बैठा होता है। जैसे ही सेलिन वहाँ से निकलती है ये उसका पीछा करने लग जाता है। एरिका क्रेवन के पास जाके खुद ही बता देती है कि सेलिन माइकल के पास भाग गई है। क्रेवन कान को ऑर्डर देता है कि मुझे उस माइकल का सर ला के दो। सेलिन माइकल के पास पहुंच जाती है और उसके पीछे सारे लाइकन्स भी आ जाते हैं। सेलिन माइकल के हाथ खोलती है कि हमें यहाँ से भागना होगा। सेलिन वहाँ कुछ लाइकन्स को मारती है और माइकल को बोलती है कि जल्दी खिड़की से कूद जाओ और माइकल को नीचे लाइकन के पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते हैं और माइकल में गाड़ी के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि आज पूर्णिमा की रात है, फुल मून निकल चुका है। ये माइकल को शांत करने के लिए उसके इंजेक्शन लगा देते हैं और महल में विक्टर फिर से सेलिन से मिलने की बात करता है पर क्रेवन बोलता है वो भाग गई है और उसे लगता है कि मैं आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहा हूँ। सेलिन तभी पीछे से आती है, उस लाइकन्स के डॉक्टर को उठा लाती है कि ये रहा सबूत। ये वहाँ विक्टर को बताता है कि हम बहुत साल से लाइकन और वैम्पायर के ब्लड को मिला के कुछ टेस्ट कर रहे थे पर हर बार फेल हो जाते थे। पर माइकल एक कॉर्विन फैमिली का वंश है और कॉर्विन सबसे पहला इमोर्टल था जिसके खून में किसी भी बीमारी को ठीक करने की ताकत थी। माइकल में भी कॉर्विन फैमिली का खून है जिस खून से हम वैम्पायर्स और लाइकन्स के खून को आपस में मिलाकर एक नई नस्ल बना सकते हैं। विक्टर बोलता है ये सब बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर बोलता है ये तो वक्त बताएगा, जब लूसियन माइकल के ब्लड को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेगा फिर देखना क्या होता है। विक्टर कहता है लूसियन तो मर चुका है। डॉक्टर हंसने लग जाता है और क्रेवन वहाँ से गायब हो जाता है। डॉक्टर इन्हें एक चीज़ और बताता है कि लूसियन एक ओरिजिनल वैम्पायर को ढूंढ रहा है, जैसे मिलिया के लोग या खुद विक्टर। अगर उसने वैम्पायर के खून को और माइकल के खून को मिलाकर खुद पे इंजेक्ट कर लिया तो वो आधा वैम्पायर और आधा भेड़िया बन जाएगा जो कि सबसे ताकतवर होगा। और कान तक खबर पहुंच जाती है कि अमेलिया के सारे लोगों को मार दिया गया है और अमेलिया का सारा खून निकाल लिया गया है। विक्टर सेलिन को बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम पे विश्वास नहीं किया, पर हमें ये मिश्रण नहीं होने देना है, तुम जाके माइकल को मार दो। और लूसियन ने माइकल को अपने कब्जे में ले लिया है। लूसियन इसका ब्लड निकाल लेता है और कहता है कि तुम अब हमारे जैसे ही लाइकन हो। माइकल को सपनों में सब पास्ट की चीज़ें दिखने लग जाती हैं कि क्या हुआ था लूसियन के साथ, जहाँ पता लगता है कि 600 साल पहले लाइकन्स वैम्पायर के गुलाम थे, जहाँ लूसियन को विक्टर की बेटी सोनिया से प्यार हो गया था और इनका एक बच्चा होने वाला था। पर विक्टर 2 नस्ल के होने वाले इस बच्चे से काफ़ी डर गया था और उसने अपनी बेटी सोनिया को लूसियन के सामने ही मार दिया था। लूसियन सोनिया के गले से लॉकेट लेकर वहाँ से भाग जाता है। तो तब से लेके आज तक विक्टर सारे लाइकन्स को मार रहा है। कुछ देर बाद क्रेवन भी लूसियन के पास आ जाता है कि हमने कुछ डील की थी। लूसियन बोलता है हमने एमेलिया के दोनों कबीलों को मार दिया है, अब तुम वैम्पायर्स के राजा बनोगे, हम मिलकर हुकूमत करेंगे और सब आधा आधा बांट लेंगे। क्रेवन कहता है पर विक्टर जाग गया है और उसे कोई नहीं हरा सकता। लूसियन बोलता है उसे हराने के लिए ही तो मुझे माइकल की ज़रूरत है। इतने में सेलिन कान के साथ अपने लोगों को लेकर इन लाइकन्स के अड्डे पर हमला कर देती है, जहाँ विक्टर भी आने वाला होता है। लूसियन और क्रेवन की थोड़ी फट जाती है और क्रेवन वहाँ लूसियन को धोखा देता है और उसके सिल्वर की गोली मार देता है। कुछ देर बाद रेज वहाँ एमेलिया का खून लेकर आता है पर तब तक लूसियन बेहोश हो चुका होता है। सिल्वर इसकी बॉडी में ही जम गया है। रेज अब गुस्से में खुद को भेड़िए में बदल लेता है और वैम्पायर्स को मारना शुरू कर देता है और सेलिन कान के साथ सारे लाइकन्स को मार रही होती है। कुछ देर बाद लूसियन भी होश में आ जाता है और क्रेवन उस जगह से भाग रहा होता है और रास्ते में इसे विक्टर दिख जाता है और ये वहीं छुप जाता है। सेलिन भी अकेले माइकल तक पहुंच जाती है और उसे अपने साथ भगाकर ले जाने लगती है। माइकल बोलता है मेरी हेल्प करने के लिए विक्टर तुम्हें मार देगा और मैं जानता हूँ ये लड़ाई क्यों शुरू हुई थी। लूसियन इन दोनों को साथ में पप्पी करते हुए देख लेता है। सेलिन अब माइकल को भगा रही होती है पर रास्ते में इन्हें क्रेवन मिल जाता है और वो माइकल को गोली मार देता है और सेलिन को बोलता है जिस विक्टर को तू भगवान मानती है ना, उसी ने तेरी फैमिली को मारा था, लाइकन्स ने नहीं। विक्टर कभी कभी जिंदा इंसानों का खून पीता था और उनके साथ मैं भी होता था। उस रात विक्टर ने मेरे सामने तुम्हारी सारी फैमिली को मार दिया पर तुम्हारे अंदर उसे अपनी बेटी सोनिया नजर आई जिसे उसने खुद मारा था। क्रेवन बोलता है चल मेरे साथ, तुझे मेरी रानी बनना है। और सेलिन नहीं जाती तो क्रेवन इसे मारने लगता है तो लूसियन पीछे से आके क्रेवन के तलवार घुसा देता है। लूसियन सेलिन को बोलता है कि जल्दी से माइकल को काटो ताकि माइकल आधा वैम्पायर और आधा भेड़िया बन जाए जो सबसे ताकतवर होगा। लूसियन क्रेवन को बोलता है कि तूने मुझे तो रोक लिया पर अब जो आने वाला है उसे कैसे रोकेगा। क्रेवन फिर से गोलियां मार देता है लूसियन के और सेलिन ने माइकल को काट कर अपना काम कर दिया होता है। इतने में विक्टर वहां आ जाता है और सेलिन को उठा के फेंक देता है।
अब विक्टर माइकल को भी उठा के फेंक देता है और क्रेवन के बारे में पूछता है, जो कि वहाँ से भाग चुका है। सेलिन विक्टर को बोलती है कि तूने मेरी फैमिली को मारा था, लाइकन्स ने नहीं। और वहाँ माइकल की बॉडी चेंज होना शुरू हो जाती है। विक्टर बोलता है, मैंने तुमसे अगर तुम्हारी फैमिली छीनी है तो तुम्हें ज़िंदगी भी तो दी है ना। सेलिन कहती है, पर तूने तो अपनी बेटी तक को मार दिया था। विक्टर अब माइकल को मारने जाता है पर माइकल पूरा खतरनाक रूप में आ चुका है। इन दोनों के बीच अब लड़ाई होती है, दोनों एक दूसरे को मारते हैं पर विक्टर ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है क्योंकि माइकल अभी नया नया बना है। वहाँ तभी कुछ विक्टर के लोग आके माइकल पर गोलियाँ चला देते हैं। सेलिन माइकल को बचाने के लिए इनको मार देती है और विक्टर फिर से सेलिन को उठा के फेंक देता है। माइकल ये देख के दोबारा लड़ने आता है और इस बार सेलिन भी विक्टर से लड़ने के लिए माइकल का साथ देती है और विक्टर की ही तलवार से उसका थोपड़ा काट देती है। विक्टर को मारने के बाद सेलिन माइकल के पास जाती है और वहाँ सभी भेड़िए माइकल से डर रहे होते हैं। लूसियन तो बेचारा मर चुका है तो सेलिन लूसियन का लॉकेट निकालकर अपने साथ ले जाती है। एंड में दिखाया जाता है कि जिस डॉक्टर को विक्टर ने मारा था अपनी कब्र के पास, उसका खून निकलकर मार्कस की कब्र में गिर गया है और मार्कस भी अब जाग जाएगा और वो वैम्पायर्स का नया राजा बनेगा।